Here with another part 2 of the banking new trends. Here in this part, we will revise ATM and debit and credit card. That is something which is being a part of our e-banking. So, here in this part, you all people know what is ATM, that is your automated teller machine. ऑटोमेटिक टेलर मशीन कैसे काम करती है हमारी? इट वर्क्स लाइक इट इज जस्ट अ स्मॉल कियोस्क जो कि आपके इंस्टॉल होते हैं, आपके छोटे छोटे बूथ्स बने हुए हैं जहां से कि लोग मनी विड्रॉ कर सकते हैं. इट हैज अ स्लॉट वेयर द एटीएम कार्ड इज बीइंग इंसर्टेड, जिसमें हम अपना जो पिन नंबर एंटर करते हैं. आपका स्क्रीन पे सारे आपके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए विद द हेल्प ऑफ बटन्स देन पिन नंबर एंटर किया जाता है. देन आपका कैश ट्रे से कैश आता है एंड देन इफ यू पीपल वांट टू रिसीव एंड यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन की आपको रिसीट चाहिए तो दिस इज रिसीट स्लॉट होता है आपका, जिससे कि रिसीट निकलती है. सो एवरीबडी आई फील लाइक इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एटीएम को कैसे जो है ऑपरेट किया जाता है. नाउ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म इज व्हाट? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. मतलब अपने आप ही टेलिंग करके आपको पैसा दे देती है. एटीएम इज एन ऑटोमेटिक मशीन. अ कस्टमर कैन विथड्रॉ एंड not as on and deposit money with the help of this machine by inserting ATM card and typing PIN number. But this PIN is personal identity number. It operates for all the 24 hours. Generally 24 घंटे खुले रहते हैं आपके ATM booths. It is much less costly and less time consuming than a human teller, यानी कि बैंक एम्प्लॉई that is human teller जो काउंट करके देता है आपको, तो मशीन अपने आप ही आपको काउंट कर देती है. तो बैंक एम्प्लॉई से आपका जो है कॉस्ट इसका कम पड़ जाता है. दो इट इज अ वन टाइम कॉस्ट, बट अगर उसको हम एवरेज कॉस्ट निकालें तो दैट इज भी लेसर. आपका एक मिनी कियोस्क है. जब आपका देखा बैंकिंग सिस्टम ने कि ये कियोस्क सक्सेसफुल रहा तो बहुत सारे और कियोस्क आ गए. आपको प्रिंटिंग टेलर मशीन भी है आपकी, ठीक है. पासबुक टेलर मशीन भी है, पासबुक प्रिंटिंग टेलर मशीन है आपकी. कैश विड्रॉल है, कैश डिपॉजिट है, फंड ट्रांसफर मशीन है, ठीक है. सो इट इज अ मिनी बैंक कियोस्क मेकिंग द नीड फॉर अ विजिट टू अ बैंक ब्रांच ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो क्या होता है आपको जाना ही नहीं पड़ता बैंक ब्रांच में, या बैंक ब्रांच के आसपास ही लगा होता है ये, तो वहां से अंदर जाने की जगह बाहर से कियोस्क से ही अपने पैसे निकाल सकते हैं. विच इंश्योर्स ब्रांचेस सी लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स. सो ब्रांचेस में भी रश कम हो जाता है, जिससे उनकी वर्किंग इजी हो जाती है. Seeing the popularity of ATMs, bank has installed other kiosks like cash deposit, printed kiosk, internet kiosk, information kiosk और passbook kiosk. Now benefits of जो सर्विस बैंकिंग कियोस्क, इनका क्या फायदा रहा? इससे क्या है, आपका वेटिंग टाइम और ब्रांच में कंजेशन कम हो जाता है. कस्टमर का वेटिंग टाइम कम हो जाता है. वर्कलोड जो स्टाफ पे कम हो जाता है. बेटर एलोकेशन होता है आपका रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज. इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद क्विकर सर्विसेज, रिड्यूस ऑपरेशनल ओवरहेड, राइट, एंड ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी फॉर अंडरसर्व्ड एरियाज. तो अंडरसर्व्ड एरियाज में एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है. अब आपके हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. जनरली देखने में दोनों सेम है, बट उनकी वर्किंग अलग अलग है. जहां डेबिट कार्ड जो है वो आपको उन लोगों को दिया जाता है जिनका अपना बैंक अकाउंट है, ठीक है, और जितना अमाउंट बैंक में है उतने ही अमाउंट तक का खर्चा कर सकता है एक इंसान, उससे ही परचेज सेल कर सकता है. बट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी किसी भी पर्सन को मिल सकती है जिसका अच्छा रेपुटेशन है. जनरली फाइनेंशियल रेपुटेशन अच्छी है बैंक के साथ, तो बैंक उसको एक या उसकी फाइनेंशियल रेपुटेशन, दैट इज ही इज इन वेरी गुड जॉब, अर्निंग वेरी हैंडसम सैलरी, okay, or running such a business where he is earning too much, so bank by just going through the accounts can provide them the credit facility. और credit facility generally किस बेसिस पे मिलती है, कितना वो पे कर सकता है, ठीक है. तो पहले वो क्या है, खर्चा करता है और उसके बाद उसको बैंक को उसकी पेमेंट करनी होती है, and he can buy anything on the basis of that credit card. तो दोनों में ही आपका नेम दे रखा है क्रेडिट कार्ड होल्डर का, बैंक का नाम दे रखा है. सेम वे
यहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड, बैंक का नाम और कार्ड होल्डर का नाम, ठीक है। और साथ में आपका एक आपकी चिप लगी होती है मैग्नेटिक, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस बीच में एंटर होते हैं आपके सारे क्रेडेंशियल्स, लाइक किसको मिला है कार्ड, और कार्ड का नंबर होता है आपका। Now, debit card. A person can receive a debit card by opening a bank account and depositing cash in the account. The cardholder can make immediate payment for the goods purchased or services availed with the help of debit card, provided the seller has a terminal facility. Terminal facility होनी चाहिए, यानी कि उसके पास होना चाहिए जिससे पे किया जा सके. When debit card inserted, touch with the terminal, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बाहर के अकाउंट से अमाउंट सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, अप टू द, दैट मींस पहले उसमें डाला जाता है कितना अमाउंट ट्रांसफर होना उतना ही. इट इज नॉट लाइक, इट इज सेफर इफ इट इज बीइंग यूज्ड cautiously and properly, and it can be used to withdraw money from the ATM. डेबिट कार्ड को ATM से पैसा निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. Now, फीचर्स क्या है डेबिट कार्ड के? The card holder has to deposit money with the issue of the debit card. तो कार्ड होल्डर को मनी डिपॉजिट करनी होती है डेबिट कार्ड इश्यूअर बैंक को. There is no credit facility available on debit card. A debit card holder can spend money up to the balance in the account. तब कहाँ तक देता है उसको, पेमेंट कहाँ तक देनी होती है, जितना उसके अकाउंट में बैलेंस है. The card holder has to pay some charges for the card. कार्ड होल्डर को कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं कार्ड के लिए, ठीक है, और बट उसको कुछ बेनिफिट्स भी आपके मिलते हैं. The card holder may get some incentives and discounts as additional benefits. कंपनी से, सेलर से, and at times banks provided certain facilities, ठीक है. The card holder can buy things from time to time with the help of debit card. डेबिट कार्ड को यूज करके वो अपनी पेमेंट्स कर सकता है. तो डेबिट कार्ड अगर है आपके पास तो आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है. तो इससे क्या होता है, आपकी सेफ्टी रहती है. You need not to carry cash. The card contains name, address, phone number, etc. of the card holder and the issuer of the card. Issuer कौन है? बैंक. तो कार्ड होल्डर का और बैंक का सारा डिटेल्स दे रखा होता है कि बैंक का नाम है, ठीक है, कौन सी ब्रांच में आपका है, कौन सा बैंक है, एड्रेस क्या है, पर्सन जिसको मिला है कार्ड उसका फोन नंबर वगैरह क्या है, वो सब दिया होता है. नाउ इट्स अ क्रेडिट कार्ड. एज आई हैव टोल्ड यू, क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? जिसकी अच्छी रिपुटेशन है, दैट मींस इज एन गुड अर्निंग और गुड फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है. एनीवन हैविंग गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन अ गुड क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक विदाउट हैविंग मनी इन द बैंक अकाउंट. बैंक में अकाउंट में उसका पैसा होना जरूरी नहीं है. अ क्रेडिट कार्ड इज इशूड एंड ऑथराइज्ड बाय अ बैंक टू गिव क्रेडिट टू इट्स कस्टमर. अपने कस्टमर को क्रेडिट यानी कि उधार दे रहा है. It authorizes the customer to buy goods and services from sellers based on credit sanction to him. जितना उसको सैंक्शन किया क्रेडिट कार्ड की लिमिट, उतने अमाउंट तक का वो सामान खरीद सकता है, उससे ज्यादा का सामान नहीं खरीद सकता. Like limit on credit card is sanctioned based on the credit worthiness of the customer. Like if a person who is earning 50,000, तो उसको 50,000 के बिलो तक की लिमिट तक का आपको क्रेडिट मिलेगा. जिसकी 1 लाख है इनकम, उसको 1 लाख के बिलो तक का मिल सकता है. सो देयर आर सर्टेन लिमिट्स देयर टू द बैंक, ठीक है, अप टू दैट लिमिट देते हैं, बट दैट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर. The card holder paid some charges for the credit card, क्योंकि उसे उधार की फैसिलिटी मिल रही है तो कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, बट साथ साथ उसको कुछ गिफ्ट बेनिफिट्स और कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं. सम इंसेंटिव्स और गिफ्ट्स मे बी अवेलेबल टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर. जैसे आप देखते हैं कि शॉपिंग करने पर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी वगैरह के साथ उनको क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होल्डर को EMI पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कैश बेनिफिट्स मिल जाते हैं, डाउन पेमेंट्स में, and some other benefits are to be available to them. Credit card allows credit facility to the card holder. Annual fees depending on the variant of the credit card. तो किस तरह का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है उसके बेसिस पे उसको जो है एनुअल फीस देनी पड़ती है अपने कार्ड पर, ठीक है. Features of credit card. The card holder must enjoy good reputation. Credit card holder, not folder. Credit card holder can make payments for the goods purchased or services availed by him within the sanctioned credit limit. Card contains personal details of the card holder and the name and address of the bank. The card holder can make payments after using the card. ठीक है, तो जनरली काफी सारी चीजें आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड में सेम है, एक्सेप्ट कि वहां पहले अकाउंट में पैसा होना चाहिए और यहाँ पैसा होना जरूरी नहीं है. यहाँ पर बाद में पेमेंट देनी होती है खरीदारी करने के बाद, और यहाँ चार्जेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली डेबिट कार्ड. डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. सबसे पहले मीनिंग, डेबिट कार्ड है, इट इज अ बैंक कार्ड. अ पर्सन कैन रिसीव अ डेबिट कार्ड बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट
and depositing cash in the account. ठीक है, और क्रेडिट कार्ड है, इट इज अ कार्ड इशूड एंड ऑथराइज्ड बाय अ बैंक टू गिव क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, उधार देता है ये। लिमिट क्या है, डेबिट कार्ड विद इन द लिमिट ऑफ द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वहां तक डेबिट कार्ड यूज होता है, और क्रेडिट कार्ड जितना बैंक ने सैंक्शन किया है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखकर उतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड होल्डर यूज कर सकता है। लिमिट सैंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। इंटरेस्ट चार्ज, डेबिट कार्ड पे देयर इज नो लेट पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं होते हैं इसमें, पर इंटरेस्ट हो गया अगर लेट पेमेंट दिया बिल का क्रेडिट कार्ड का तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं। बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड में लिंक टू द बैंक अकाउंट, आपका डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो रहा है, पर क्रेडिट कार्ड don't necessarily have bank account in the bank of issuing credit card, तो इसका लिंकेज नहीं होता। So we have seen debit card and credit card, ठीक है। So borrowed funds issued by the bank, money deducted from your bank account and can reap towards several points and discounts आपके, help avoid accumulation of debts, help you build credits, interest rates and fees are vary, too much spending can lead to debts, तो ऑफर जिसमें क्या है, अदर्स फ्रॉड्स प्रोटेक्शंस एज वेल एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड परचेजेस आल्सो हेल्प्स इन दिस। यहाँ पर आपकी फीस कम होती है एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड, नो इंटरेस्ट चार्जेस, वॉन्ट हेल्प यू बिल्ड क्रेडिट। सो पेमेंट टू द कार्ड होल्डर, डेबिट कार्ड पेमेंट इज मेड बाय द कार्ड होल्डर बिफोर यूजिंग द कार्ड बाय ओपनिंग एन अकाउंट, credit card payment is made by the card holder after using the card, and security in some form, no security is required by the bank for the debit card, but credit card bank required security, ठीक है। status card, credit card, debit card का होता है, he is a debtor of the bank, but credit card is a debtor of the debit card holder, debtor नहीं होता बैंक का, but credit card holder जो है बैंक का debtor होता है, ठीक है। मतलब debtor का मतलब उधार ले रखा है, और क्रेडिट कार्ड ही इज नॉट अ डेटर ऑफ द बैंक। क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, डेबिट कार्ड नो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, एंड क्रेडिट कार्ड में आपकी है क्रेडिट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर टुडे। ओके चिल्ड्रन, सी यू गेट इन द नेक्स्ट चैप्टर, sorry, in the same chapter, the next part. Till then, revise and concentrate on your studies. Now it is your class 12th high time for your career making and to create your life, okay? So that financial life a lot affects your like the social life and other parts of your life as well. So hoping you are doing well. Like, share, subscribe. Thank you.